Hello everyone, welcome back to बलिंदर सर क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन्स एंड इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन्स, देखिए डेफिनेशन ऑफ नाउन। Definition of noun. A noun is a word that name a person, place, animal, things, material, quality, action, feeling, idea or state। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पदार्थ, गुण, कार्य, भावना, विचार या अवस्था का नाम बताता है उसे ही हम नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की पहचान देगी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन की विशेषताएं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। इट मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एवरी सेंटेंस जनरली हैज एट लीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन। यानी यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि एक जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर एक सिंगुलर या प्लूरल वर्ड हो सकता है, या सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है, या काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और एवरी सेंटेंस जनरली एटलीस्ट वन, यानी प्रत्येक जो सामान्यतः है हर एक वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। काइंड ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। देखिए पहला प्रॉपर नाउन। भाई डेफिनेशन देख लीजिए। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, रिवर, माउंटेन, कंट्री, बिल्डिंग, डे, मंथ और लैंग्वेज। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु, नदी, पर्वत से, देश, भवन, दिन, महीने या भाषा का नाम तो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर का अर्थ है कि विशेष, वो निश्चित है, वो चीज एक ही है, वहां पे पर्सन है, ठीक है। यानी किसी नदी का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स, राम एज ए पर्सन, दिल्ली a city, India a country, Ganga a river, Himalaya a mountain, Monday name of a day। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमेशा पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है प्रॉपर नाउन का। तो आगे चलते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जो सभी के लिए कॉमन है, यानी जिसके हम टाइप्स कर सकते हैं, काइंड्स बता सकते हैं। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु का सामान्य नाम बताती है उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। यानी इसमें हम उसके वो कई होंगे, जैसे कि देखिए बॉयज, गर्ल, टीचर, सिटी, रिवर, बुक। यहाँ पे बॉय यानी ऑल बॉयज हो सकता है, सोनू, मोनू। गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स देखिए, गर्ल्स रीना, मीना, टीना। टीचर्स ऑल टीचर्स में आ गया, सिटी ऑल सिटीज आ गए, रिवर्स ऑल टाइप्स रिवर आ गई, बुक्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स हो गई। इसी टाइप्स के हम कहते हैं कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन, हाँ जी, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी ये ग्रुप्स होंगे, इसमें जो संज्ञा व्यक्तियों, वस्तु या पशु के समूह का नाम बताते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। टीम, आर्मी, फैमिली, क्लास, कमेटी, ये सभी क्या हमारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। क्राउड, हर्ड,
मटेरियल नाउन दी। मटेरियल नाउन देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखिए, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाउन वो होते हैं जिसमें से हम कोई वस्तु बनाई जाती है, उसे ही मटेरियल नाउन, या जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उसे ही मटेरियल नाउन कहेंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, वाटर, कॉटन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ काइंड ऑफ द नाउन देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन देख लीजिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, आइडिया, स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी हम जिसको छू नहीं सकते या जिससे हमें किसी संज्ञा के गुण, भावना, विचार, कार्य, अवस्था का बोध हो या उसे का पता चले हमें उसे, और जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम, फ्रीडम, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन देखिए भी, आजकल जो है नाउन्स किस तरीके से भी क्लासिफिकेशन की जाती है, कहाँ से बताया जाता है। काउंटेबल नाउन, जो गिने जा सकते हैं, अकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि बुक, पेन, स्टूडेंट, एप्पल, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, मिल्क, राइस, सुगर, गोल्ड। केस ऑफ नाउन्स देखिए भाई, यहाँ पे केस ऑफ नाउन्स क्या देखिए, यहाँ पे केस शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी सेंटेंस के अंदर जो होती है, जो नाउन या प्रोनाउन की जो रिलेशन होती है, उससे इसका जो संबंध होता है उसको दर्शाता है। केस हमें यही बताता है। इंग्लिश में 5 केस माने जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला नॉमिनेटिव, यानी कि जो सब्जेक्टिव है, यानी कर्ता। डेफिनेशन, अ नाउन यूज्ड एज दैट एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कि नॉमिनेटिव केस वही होता है जो सब्जेक्ट का कार्य करता है वाक्य में। जब नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करे, यानी उसको ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। सीता सिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गा रही है, सीता। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे हमारे राम एंड सीता होंगे, यानी ये नॉमिनेटिव केस है। आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव केस, a noun used as object of verb or preposition said to be in the objective case। जब नाउन या वर्ब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तब उसे ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। आई नो मोहन, मैं किसे जानता हूँ, मोहन को जानता हूँ। सी लुक एट द स्काई, वो कहाँ देख रही है, स्काई में देख रही है। यहाँ पे देखिए, बुक, मोहन, स्काई, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। डेफिनेशन देख लीजिए, अ नाउन शोइंग पोसेशन और ओनरशिप इज सेड टू बी इन पोसेसिव केस। यदि जब नाउन अधिकार प्रकट करे, वह पोसेसिव नाउन केस में ही होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रूल्स, यहाँ पे रूल्स होते हैं इसके। सिंगुलर नाउन में प्लस अस्ट्रोफिस एस जोड़ देंगे, जैसे राम्स बुक, पोसेसिव केस है। प्लूरल नाउन में एंडिंग इन एस के बाद ही स्टॉपेज लगेगा, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। इरेगुलर प्लूरल में एस स्ट्रोफिस एस लगाएंगे, चिल्ड्रंस टॉयज। यहाँ पे पोसेसिव केस में संबंध बता दिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन्स पेन, द गर्ल्स बैग, चिल्ड्रंस बुक। वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक भाई, अ नाउन यूज्ड टू कॉलिंग और एड्रेसिंग समवन इन द वोकेटिव केस। यानी जब किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए नाउन, जिस नाउन का प्रयोग किया जाता है वह वोकेटिव केस कहलाता है भाई। जैसे कि मोहन कम हेयर, बॉयज लिसन केयरफुली, फ्रेंड्स वेलकम। यहाँ पे ये सभी जो यहाँ पे संबोधन किया गया, इसे हम वोकेटिव केस में कहेंगे।
तो केस इन अपोजिशन, समानाधिकरण यानी जो व्हेन टू नाउन्स प्लेस साइड बाय साइड रेफर टू द सेम पर्सन, यानी जब दो नाउन्स एक ही पर्सन को इन डिफाइन करें यानी रेफर हो जाए तब उसे ही क्या कहेंगे हम, अपोजिशन, यानी सेकंड नाउन इज सेड टू बी अपोजिशन टू द फर्स्ट। यानी इसका देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, अकबर द किंग वाज ब्रेव, यानी अकबर कैसा राजा है, ब्रेव राजा, यानी जो ब्रेव है वो कौन है, अकबर है, और वो क्या है, किंग है यहाँ पे। तो ये अपोजिशन हो जाएगा। कालिदास द ग्रेट पोएट रोट मैनी वर्क्स, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस। अब यहाँ पे देख लिए ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ही बाउट ए कार, यानी कार क्या है, क्या खरीदा गया, कार खरीदी गई, यानी सीधा प्रभाव किस पे है, कार पे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए या जिससे कुछ दिया जाए, जिसके लिए जिसे कुछ दिया जाए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन, पेन किसको दिया गया, मुझे दिया गया। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें मी हो जाएगा। पेन क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए लिए PCCMA, यानी जहाँ पे P है प्रॉपर है, इसको याद करने का एक तरीका है ये, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। केस में देख लीजिए नो PVA, यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, वोकेटिव, अपोजिशन। आगे देखिए रूल्स ऑफ नाउन, इंपॉर्टेंट रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े लेटर से यानी कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ब्लॉक लेटर से ही शुरू होता है। देखिए यहाँ पे राम इज माय फ्रेंड, यहाँ पे जो राम है एक प्रॉपर नाउन है तो ये सही है, यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू है। लेकिन जो हमारा सेकंड सेंटेंस है राम, यानी ये स्मॉल लेटर में, ये हमारा गलत हो जाएगा यहीं पे। तो ये प्रॉपर नाउन जनरली डज नॉट टेक एन आर्टिकल, यानी प्रॉपर नाउन के साथ लगभग सामान्यतः कभी भी आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पे देखिए मोहन इज अ डॉक्टर, नॉट एज अ राइट, अ मोहन इज अ डॉक्टर, नॉट इज अ रॉन्ग, सिर्फ हम सीधा ही लिखेंगे। लेकिन इसमें एक आपने ध्यान देना है, अगर हम उसकी तुलना कर रहे हैं किसी चीज से तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज अ सचिन इन अ क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट में एक सचिन है, यानी सचिन के साथ तुलना की गई है उसकी, यानी किसी की भी। जैसे राम इज अ सचिन इन अ क्रिकेट, राम जो है क्रिकेट में सचिन है, ठीक है ना, खेलने में सचिन है, यानी उस राम की तुलना कहाँ की गई है, सचिन से की गई है। तो आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन आर जनरली अनकाउंटेबल, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सामान्यतः अनकाउंटेबल ही होते हैं, यानी हम उसे गिन नहीं सकते। जैसे गोल्ड इज प्रेशियस, गोल्ड को गिना नहीं जाता। वाटर इज एसेंशियल, तो यह भी दोनों वाक्य सही है, नहीं अनकाउंटेबल है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो जनरली अनकाउंटेबल में, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय एवरीवन। काउंटेबल नाउन कैन टेक ए एन और नंबर्स, यानी काउंटेबल के नाम संख्या का प्रयोग किया जा सकता है, एन आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अ पेन, 3 बुक्स, एन एप्पल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट टेक ए एन और प्लूरल फॉर्म इन देयर जनरल सेंस, यानी अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में एन और बहुवचन का प्रयोग नहीं होता जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि देखिए वाटर इज यूजफुल, पहला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, अ वाटर नहीं हो सकता, वाटर्स नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी भी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको ना तो प्लूरल में लिखेंगे और ना ही उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप एक्ट एज वन यूनिट, यानी जब समूह को एक इकाई माना जाए, यानी पूरे ही समूह को एक ही यूनिट मान लिया जाए तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आती है उसके साथ भी, ठीक है। द टीम इज अ प्लेइंग वेल, यानी टीम क्या है, एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे अच्छा कार्य किया। यहाँ पे सिंगुलर, यदि समूह के सदस्य अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान देना है, अगर आप अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो वहां पे प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। पोसेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एस और
ये दिखाया हुआ जो स्टॉपेज दिखाए हैं इसके साथ हम करेंगे, हमने ऊपर भी किया है ये रूल। देखिए, राम्स बुक, द गर्ल्स बैग, बॉयज यानी प्लूरल में हम बाद में लगाएंगे, चिल्ड्रंस। तो यहाँ के चलिए, A noun can function as subject, object और complement में। वाक्य में नाउन वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। देखिए, राम इज ए टीचर, राम क्या है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट है। आई मेट राम, किससे मिला, यहाँ पे जो नाउन होता है राम भी ऑब्जेक्ट होगा। राम इज ए टीचर यानी कंप्लीमेंट है, वो काम क्या करता है, राम एक टीचर है। यानी सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ देखिए, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, लग्स, मशीनरी, नॉलेज, ये सभी जो है हमेशा सिंगुलर में। करेक्ट, द फर्नीचर इज न्यू, इज गुड, सही आंसर रहेगा हमारा। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। सम नाउन आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सीजर, ट्राउजर, स्पेक्सल्स, क्लॉथ्स, पैंट्स, शॉर्ट्स। जैसे दीज सीजर आर सर्व, माई ट्राउजर आर क्लीन। नेक्स्ट पे चलते हैं, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर हमें सिंगुलर फॉर्म देखते हैं और प्लूरल फॉर्म देखते हैं वो सेम ही होती है। जैसे डियर, शिप, फिश, एयरक्राफ्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, हम चाहे 1 डियर बोले या 10 डियर बोले तो उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो हमेशा एक जैसी ही रहेगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सम नाउन्स आर यूज ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन्स होते हैं जो केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। वर्ब जो होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मैथमेटिक इज इंटरेस्टिंग, यानी जो फिजिक्स इज डिफिकल्ट, इकोनॉमिक्स इज यूजफुल, ये जो होते हैं ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया इनके साथ। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ नाउन जो होते हैं फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं बट उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज, खबर, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये फॉर्म तो प्लूरल होते हैं लेकिन ये मीनिंग इनका सिंगुलर ही होता है। द न्यूज इज ट्रू, पॉलिटिक्स इज अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, सम नाउन्स हैव इरेगुलर प्लूरल, कुछ नाउन्स होते हैं जिनके इरेगुलर नाउन्स हम बना सकते हो प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, मीन, वुमेन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्शन। तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं हम आज की। वीडियो के अंत में आप जरूर बताएं कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, यानी कौन सा प्रॉपर नाउन है। ऑप्शन ए सिटी, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी कंट्री। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो किसी विशेष यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें बताए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी पर्टिकुलर, वो निश्चित है, यानी वो एक ही है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी मंडे। यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी टीचर। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो किसी कॉमन के बारे में बताए, पूरी जाति विशेष के बारे में बताए हमें, ठीक है ना, वही होते हैं हमारे कॉमन नाउन। यहाँ पे टीचर हर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी होनेस्टी, ऑप्शन डी बुक। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें ग्रुप हो, यानी देखिए हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए आर्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिससे हम थिंग्स बना सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए टीम, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी ब्यूटी, ऑप्शन डी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी मिल्क इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम फीलिंग, हैबिट्स,
स्टेट एक्सेट्रा के बारे में ये हमें बताते हैं। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी लॉयन, ऑप्शन सी फ्रीडम, ऑप्शन डी स्कूल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्रीडम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन, यानी इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सा है जिसे हम गिन सकते हैं। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी राइस। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी एप्पल को हम गिन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम नहीं गिन सकते। ऑप्शन ए चेयर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी पेन। यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, सही आंसर गोल्ड। नेक्स्ट पे चल। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस राम प्लेज क्रिकेट, द नाउन राम इन विच केस। हमने बताया था कि नाउन्स के 5 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, पोसेसिव। आगे देखिए इसमें ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव केस, ऑप्शन बी पोसेसिव केस, ऑप्शन सी नॉमिनेटिव केस, ऑप्शन डी वोकेटिव केस। यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, यानी कि नॉमिनेटिव केस, यानी जो सब्जेक्ट को कार्य करे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन द सेंटेंस सी अबाउट अ बुक, द नाउन बुक इज इन विच केस, यानी जो बुक है वो किस केस में है। तो यहाँ में ऑप्शन ए नॉमिनेटिव केस, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव केस, ऑप्शन सी वोकेटिव केस, ऑप्शन डी पोसेसिव केस। यहाँ में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच सेंटेंस कंटेन अ नाउन इन द पोसेसिव केस, यानी संबंधवाची में यानी कौन सा है पोसेसिव जिसमें अस्टोफिस लगा होगा, वही हमारा क्या होगा सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो है देखिए इसमें नहीं लगा कहीं भी अस्टोफी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर रहेगा राम्स बैग इज न्यू, पोसेसिव केस। इन द सेंटेंस द फ्रेंड्स लेट अस बिगिन द क्लास, द नाउन फ्रेंड्स इज इन विच केस, जो फ्रेंड वो किस केस में है, संबोधन में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेट्स अस बिगिन द क्लास, यानी जहाँ पे संबोधन किया गया है, यहाँ पे संबोधन है यानी किसी को पुकारा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी वोकेटिव केस। नेक्स्ट पे चलते हैं। In the sentence, Akbar the great king was brave. The great king is an example of. Option A possessive case, option B objective case, option C case in opposition, option D vocative case। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा द अकबर द ग्रेट किंग, यानी हमारा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव केस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा इसमें सही मैच्ड है। ऑप्शन ए गोल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन बी होनेस्टी मटेरियल नाउन, टीम सी कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन डी डेली कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा जो सही मैच्ड है वो है कलेक्टिव नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिंदा सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।